एक दिन आओ, 2 दिन आओ, तुम्हारे घर में कुत्ता आता, कुत्ता, तुम उसे रोटी खिलाने लगो, टुकड़े खिलाने लगो, खिलाते 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 जब 2-4 महीने हो जाएं तो तुम्हें वो अच्छा लगने लगता है। वो लगता नहीं लगता है। अब कोई डंडा मारे तो तुम कहो नहीं मत मारे, ये मेरे घर आता है, क्या अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, मत मार, ये मेरे घर आता है। तो तुम अल्लाह वाले एक दिन बाबा, एक दिन बाबा, एक दिन बाबा सोचेंगे यार आज तो आया, चल जा तेरा काम, बेड़ा पार। अदाएं होती है ये अदाएं। अब सैयद आले रसूल बरकात के यहाँ आला हजरत ने एक तकरीर की और आला हजरत ने एक जुमला दिया। वो जुमला था दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। रिस्क पे किसका नाम लिखा बोलो? खाने वाले का। उसका मतलब हमारी तरह मुहावरा बोला जाता है, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो कासगंज है उधर, हाँ, अब वो वहां का एक पंडित, उसने कहा यार दाने दाने, ये भी बहुत स्टडी किया, बहुत पढ़ा हुआ था, बहुत। आजकल हमसे ज्यादा ना कुरान शरीफ गैर लोग पढ़ रहे हैं। तुम लोग मोबाइलों में लग गए हो और मोबाइलों में भी अच्छी चीज नहीं ढूंढ रहे हैं। कभी कभी इश्क के लिए नात सुना करो, इस्लाह के लिए तकरीरें सुना करो, समझे, इल्म के लिए अच्छी बातें सुना करो। मगर काय पे लगा पड़ा? चैटिंग पे। रात के 11-11 बजे किसी बच्ची का नंबर मिल गया, किसी लड़की का, बात चैटिंग पे लगा पड़ा, पूरे ये जिंदगी बर्बाद कर ली, खत्म, खलास। आज मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूं, आज अल्लाह वालों की बारगाह में। तो वो पंडित ने जो था क्या किया, उसने कहा चलो आज मैं पूछता हूं, चल। वो चला सैयद आले रसूल बरकात की बारगाह में, एक मुट्ठी में ना चावल के दाने ले गया। कहने लगा साहब तुम्हारे बड़े मौलवी साहब, आला हजरत को बड़े मौलवी साहब कहते थे, क्या तुम्हारे बड़े मौलवी साहब जो कह गए हैं, बड़े मौलवी साहब कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, ये बात सही है? बोले जी, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। पंडित भी पंडित था, उसने निकाले चावल के दाने, बोले ये और बता दियो इन पे किसका नाम लिखा, ये बता दो कि इन दानों पे किसका नाम लिखा है। आज का पीर होता या मौलाना होता तो भाग गया होता ये। और अच्छे पीर आज भी हैं और अच्छे मौलाना आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं नकली पीरों की बात करता ही नहीं। अब का इस पे बताओ किसका नाम? मुस्कुरा के बोले अच्छा, उसे क्या पता था फंसा भी तो गलत जगह फंसा। गौसे पाक के बेटे की बारगाह में उन्होंने आंखों को बंद किया, ये वाली लाइटें बंद कर ली और दिल की खोल दी। आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद आंखें खोली और खोलने के बाद कहा एटा और कासगंज के बीच में जो बन पड़ता है, छोटा सा बनता जो पड़ता है जंगल, उस जंगल में एक मोर और मोरनी रहते हैं, उनका नाम लिखा है। यार क्या पते की बात बताई, मोर और मोरनी रहते हैं, उनका नाम लिखा है। जब इतना कहा उसने मारी फंकी और हौज में से लिया पानी और सारे निकल गया। बोले अब किसका लिखा है नाम? कहाँ गया तुम्हारा दीन इस्लाम? उनका नाम लिखा था, ये तो मैं खा गया। लेकिन आले रसूल मुस्कुरा के बोले हंसता क्या बेटा, नाम तो उन्हीं का लिखा है, जबरदस्ती कर रहे आप, नाम उन्हीं का लिखा है, क्या कहने, जबरदस्ती मत कर। और ये मजाक उड़ा के चला आया कि साहब ये पीर वो पीर, ऐसे कह के चलाया। घर आया, 1 घंटा रुका होगा और पंडित जी के जब पेट में दर्द हुआ, अब पड़ गए लेने के देने। पंडित जी कभी पट तो कभी चित, कभी चित कभी पट, कभी खड़े तो कभी लचे, कभी घुट्टियों। पंडित जी की हालत खराब। पहले इतने डॉक्टर भी नहीं थे, इतनी मारुति मोटरसाइकिल भी नहीं, बैलगाड़ी चलती थी। प्याल डाल लिया और पंडित जी को बैलगाड़ी में डाला और एटा चले। एटा वहां शहर था, वहां पहुंचे। लेकिन रास्ते जंगल में को होते थे शॉर्ट के। पंडित जी बोले शॉर्ट ले लो, दर्द बहुत है। उसी जंगल में को गाड़ी ले ली। क्या कहने,
तवज्जो सुनना, क्या कह रहे? उसी जंगल में को गाड़ी, अब पंडित जी बेकरार हैं, गाड़ी में लौटते जा रहे हैं, एक सांप पकड़े हुए हैं, उधर बैलगाड़ी चल रही है, बैलों को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, पंडित जी परेशान है। लेकिन जैसे ही वो वन में पहुंचते हैं, जंगल में पहुंचते हैं, पंडित जी ने कहा अरे जरा रोको, मुझे हाजत लग रही है, जरा रोको गाड़ी, मुझे हाजत लग रही है। आप समझ गए होगे हाजत किसे कहते हैं। जल्दी से गाड़ी रोकी गई। पंडित जी जब भागे जंगल में को गए तो बजाय नीचे को निकलने के हाजत होने के पलटी हो जाती है। जैसे ही पलटी हुई, दिल मतलाया, पलटी हुई, सारे के सारे चावलों के दाने जो पंडित जी ने निगले थे वो सब बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो देखा, आंख खोल के देखा तो वही जंगल के मोर और मोरनी उन दानों को चुगने लगे। पंडित जी खड़े हुए, सामने देखा आले रसूल खड़े, आला हजरत के पीरो मुर्शिद खड़े, कहने लगे पंडित जी इन्हीं मोर और मोरनी का नाम लिखा हुआ था। बाद में गाड़ी में गए, पहले कदमों पे गिर गए और कलमा पढ़ लिया। जब कलमा पढ़ा, पंडित जी के साथ दूसरे और पंडित थे, वो कहने लगे तुमने कलमा क्यों पढ़ा? अरे अभी तो तुम गए थे, कहा देखते नहीं हो जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा, जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। क्या अल्लाह वालों की बारगाह में आया कर। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मगर एक बात और बता दूं, सुभान बार बार उधरी को जहन भाग रहा, क्या मर्दों का मज़ारात पर आना जायज है, औरतों का आना जायज नहीं। वो बात अलग है, तुम गए धान नरान है और ये कहीं मजार पे चक्कर लगाने, औरतों का जाना जायज नहीं। जो हक बात है वो कह के जाऊंगा, जो हक है वो हक है। लेकिन सुनो, कुरान में एक आयत है, टाइम देख रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि मेरे बात मुकर्रर पर हजरत की भी घंटों सुननी। कुरान में एक आयत तुमने सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं थोड़ी सी इसकी तमहीद बांधू ताकि पता चल जाए। वतफ़क़्क़दत तैरा फ़क़ाला मालिया ला अरल हुदहुद। हुदहुद का जिक्र कुरान में। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों पर भी थी, जिन्नात पर भी थी, हवा पर भी थी। तो सबको चेक किया, बोले क्या बात, हुदहुद को नहीं देखता मैं, हुदहुद कहाँ, गैर हाजिर है। सब बोले पता नहीं। कहा आने दो, अगर उसके पास उज्र माकूल नहीं हुआ ना तो उसको आज सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद आ गया। कहां थे? हुदहुद से पूछा कहां थे? कहा हुजूर ऐसी खबर लाया हूं ना, खुश हो जाएंगे। कहा अच्छा, मकाम सबा से एक नबा लाया हूं। नबा खबर, सबा मुल्क, और तकरीबन 1500 किलोमीटर की, आज की तारीख में अगर किलोमीटर लगाएंगे तो इतनी दूरी 1500 किलोमीटर, कमो बेश 2-4 जरूर। कहा क्या खबर है? कहा एक औरत है मकाम सबा में जिसका नाम बिल्कीस है, वो मर्दों पे हुकूमत करती है और उसका ताज है। अच्छा, जब ये बातें हुई, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, सारे सब जिन्नात भी इंसान भी सारे लोग इकट्ठे, कहा ये बताओ उसका तख्त कौन हाजिर करेगा मेरी बारगाह में? तो जो सबसे बड़ा ताकतवर जिन, हैकल देव, इफरीत, काला इफरीतुम मिनल जिन, इफरीत कहने लगा मैं लाऊंगा। अच्छा कितनी देर में? कहा अन तकूमा मिन मकामिक, आपकी मजलिस महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले, महफिल उठने से पहले पहले। कहा नहीं और जल्दी वाला आओ। अब कौन आया उसके सामने?
इतना बड़ा ताकतवर पहाड़ को उठा के ला, सब कुछ, अब सब उसके सामने फेल। मगर वहीं पे एक अल्लाह का वली अब खड़ा होता है। अब वली की ताकत देखो, कौन खड़ा होता है बोलो? अल्लाह का वली, जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिनके पास किताब का इल्म था, कुरान का। अच्छा, काम मैं लाऊंगा। सारे बोले और ये अल्लाह का वली। कहा कितनी देर में? कहा अयरतद्द तरफुक, आप आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे और ला कर रख दूंगा। अल्लाह के वली की ताकत देखो, क्या कहने। और ये कुरान में है, कहीं और में नहीं। अयरतद्द तरफुक, कहा आंख का पलक झपकने से पहले पहले उन्होंने आंख का पलक झपका, इस अल्लाह वाले ने ऐसे किया, तखत आ गया। 1500 किलोमीटर की दूरी। ये वाकया अंग्रेज ने पढ़ा। अंग्रेज इंग्लैंड का रहने वाला, उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा नहीं था, भारत। उसने जो था ये पढ़ने के बाद ईमान ले आया और कहा मुझे भी अब ये इल्म सीखना है। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब है ना, किताब का इल्म सीखना। अब वो ढूंढता फिर रहा, ईमान लाना जरूरी था, ईमान ले आया, ढूंढता फिर रहा कोई मिल जाए। तो इत्तेफाक से एक जमात जा रही थी। अब जमात किन की जाती है समझ रहे होगे? जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं। अब कौन लोग हैं जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते हैं, वो समझ गए होगे। अब वो बेचारे से कढ़ाई मंजवा रहे हैं, स्टोव लिए घूम रहे हैं, बिस्तर लिए घूम रहे हैं, दीन कम फैला रहे हैं, टांगे ज्यादा फैला रहे हैं मस्जिद में ये। अब उसी से खाना बनवा रहे हैं, उसी से बर्तन मंजवा रहे हैं। अब वो कह रहा है मुझे वो इल्म सिखा। बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा। 1 साल उस अंग्रेज को रगड़ा, मगर कुछ हाथ नहीं आया। 1 साल के बाद अब उसका गुजर हुआ, जो अभी एक जगह जिसका नाम पाक पटन, साबिर पाक के मामू उनका मजार है, वहां पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, सुभान अल्लाह, उनके मजार से जब गुजरा, जैसे देखो रोशनी हो रही है, लाइटिंग हो रही है, जब गुजरा उधर से वो जमात गुजरी तो अंग्रेज भी उसने देखा ना, कुछ हरे कपड़े पहने हुए, कुछ कैसे कुछ कैसे, किसी के हाथ में अगरबत्ती, किसी के शीरीनी, किसी के कुछ, किसी के कुछ, आ रहे हैं जा रहे हैं, फकीर लोग, नूरानी लोग सब। उसने कहा ये कौन है? अंग्रेज बोला, कहा ये कौन लोग है? वो जमात वाले बोले अरे अरे ये शिर्क करते हैं, शिर्क, मजार पे नहीं जाना चाहिए, मजार पे मत जाइयो, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत। ये लोग सजदा करते हैं, इनसे मांगते अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। वो लोग उसने सोचा यार इनके भी दाढ़ी है, टोपी है, नमाज पढ़ते हैं, अच्छे लग रहे, होके तो आऊं। ये चल चला, मगर इसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ना था, इसने हाथ छुटा के बर्तन फेंक के और अंदर को चल पड़ा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मजार में को चल पड़ा। मगर क्या पता था, बाबा फरीदुद्दीन खुद बुला रहे थे, हम इतनी दूर से आए हैं, ये तुम्हारा नजराना नहीं है, ये अल्लाह वाले का करम है, ये इतनी दूर से आए हैं, तुम्हारा नजराना नहीं, अल्लाह वाले का हदिया और अल्लाह वाले का फैजान, अल्लाह वाले की नजर करम है। ये शायद इतनी दूर से आए, ना जाने कहां से तुमसे ज्यादा रुपये पैसे मिल जाते हैं, मगर आज अल्लाह वाले ने बुलाया। मुझे लगता है उस अंग्रेज को अल्लाह वाले ने बुलाया, वो भी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मजार में जब चला जा रहा था, वो जमात वाले रह गए, वहां भी रह गए, देवबंदी रह गए, अंदर नहीं गए। बोले ये तो हाथ से गया। जैसे ही चला, एक फकीर जिसके हाथ में मोर के परों की झाड़ू थी, वो झाड़ू हाथ में थी, रास्ते में उस फकीर ने घेर लिया, रोक लिया, कहा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसने झाड़ू बगल में रखी और वो कहने लगा, लगता है तुम बाबा के मेहमान हो। कहा नए मेहमान हो? कहा जी नया मेहमान हूँ। कहा बाबा के मेहमान हो? कहा जी मेहमान हूँ। जब इतना कहा मैं मेजबान हूँ, मैं बाबा के यहाँ खिदमत करता हूँ, बाबा के यहाँ झाड़ू मारता हूँ, बाबा के दर को चूमता हूँ। कहा मैं मेजबान हूँ, तुम्हारी कदर करता हूँ। बोलो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या चाहिए, ठंडा या गरम?
इंग्रेज थक चुका था, भागते भागते दौड़ते दौड़ते उसने सोचा लाओ चाय पी लूं। उसने सोचा चाय पी लूं, कहा चाय चाहिए। इस फकीर ने हाथ को ऐसे किया, जब किया तो वो चाय का प्याला आ जाता है। अब तो इंग्रेज के दिल की दुनिया बदलने लगी। अरे यार, मैं 1 साल से जहां कड़ाइयां मांझ रहा था, 1 साल से घूमता फिर रहा था जिस इल्म के लिए, अब तो मैं वहीं पे पहुंच गया हूं। जब इसने देखा, और सुनो, वो कब जो था वो कभी हिंदुस्तान का नहीं था, भारत का नहीं था, बल्कि इंग्लैंड का था, और मार्केट का नहीं था। इस्लाम लाने से पहले, ईमान लाने से पहले इंग्रेज अपनी रसोई में, अपने बावर्ची खाने में जिस कप में चाय पिया करता था उसी के बावर्ची खाने का था। ये पहचान गया, साबित कर दिया। इंग्लैंड से 1 मिनट में मंगा लिया। कहने लगा बाबा चाय तो बाद में पीऊंगा, ये बताओ तुम्हारे पास ये इल्म कहां से आया, तुमने ये कहां से सीखा, कौन सी किताब है, मुझे नाम बता दो, कौन सी किताब में पढ़ा मुझे बता दो, मैं भी किताब खरीद लूंगा। तुमने कौन से मदरसे में पढ़ा मुझे बता दो। तो वो फकीर कहने लगा, झाड़ू मारने वाला कहने लगा, ओ अल्लाह के वली की बारगाह में रोशनी करने वालों, कमेटी वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। झाड़ू मारने वालों, अपने आप को गुलाम बताने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अब ये फकीर कहने लगा, सुनो, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मुझे ये इल्म बाबा की चौखट पे झाड़ू मार के आया है, झाड़ू मारते मारते आया है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जम्मा झाड़ू मारने वाले का ये आलम है तो साहिब मजार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या सुभान। तभी तो किसी ने कहा टाइम पूरा हो गया, तभी तो किसी ने कहा तूने पी प्यालों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। समझ में आ रही है प्यारो? तुम बहुत अच्छा काम करते हो। मेरे वो भाई जो इधर आदर टहल लेते वो भी आ गए हैं, बहुत प्यारे। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह आपको इतना दे, इतना दे, मेरे मौला इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो बग़ैर औलाद हैं और यहाँ आस्ताने पर दामन फैलाते हैं, मेरे मौला इनके सदक़े में उन्हें औलाद अता फरमा दे। जिसकी बेटियाँ जवान हैं, शादी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, ऐ अल्लाह गैब से इनकी मदद फरमा दे। बड़े पीर खान का वास्ता और गौसे पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह ऐसा इंतज़ाम फरमा दे, गैब से इनकी मदद फरमा दे, बेटियों के रिश्ते हो जाएं। मेरे मौला अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे। किसी पे जादू टोना सहर आसे भी खलल, भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस किसी भी उलझन में फंसा हुआ हो, ऐ अल्लाह बड़े खान बाबा के सदक़े में उसकी उस परेशानी को दूर फरमा दे। किसी का कारोबार अच्छा ना चलता हो, ऐ अल्लाह इनके कारोबार को अच्छा कर दे। किसी पे अगर कर्ज में कोई मुब्तला हो, ऐ अल्लाह उसे कर्ज से निजात दिला दे। और ये कमेटी वाले कदम कदम पे कोशा रहते हैं, अगर इनसे कोई भूल चूक कोई गलती हो गई हो मौला माफ़ फरमा दे, और इनके हर हर कदम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। और हम सब पर बड़े खान बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का फैज़ान जारी व सारी फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। तुम बहुत अच्छा करते हो, वरना बाज़ जगह उर्सों में बहुत गलत करते हैं। वो नाचने वाली औरतों को बुला लेते हैं, इधर लेडीज़ कव्वाल इधर जेंट्स कव्वाल मुकाबला कराते हैं, ये गलत है। ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे अल्लाह वाले नाराज
होते हैं। ठीक है, अच्छे हो कमेटी वाले, अच्छा काम करते हो, अच्छे अच्छे शायरों को बुलाते हो, अच्छे अच्छे मुकर्रिरों को, ये गुनाहगार है, दुआ करो अल्लाह इसे भी अच्छा कर दे। इसमें जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ में तौबा कीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर आपके सामने मौजूद है। मैं क्योंकि जाऊंगा, मेरी ट्रेन है बालेश्वर से, तो मुझे जाना पड़ेगा। मेरे साथ में मुसाफा करने के लिए या बहुत सारे कपड़े खींचते हैं हाथ, ऐसे के लिए कोई नहीं उठेगा। मैं चाहता हूँ बाबा की महफिल में बिल्कुल भी बदनज़मी नहीं होनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ ऐसा काम हो जिससे मेरे नाना भी राज़ी हों और उनकी औलाद भी राज़ी हो। मुझे खुशी उस वक्त होगी जब आप लोग इत्मीनान से, बस एक आध कमेटी वाला मेरे साथ में जाएगा, बाकी सब लोगों के यहाँ ज़रूरत है, यहीं रहोगे, क्योंकि आज हम जिनके प्रोग्राम में आए उनका आस्थाना मौजूद है। बोलो इंशाअल्लाह, कोई मुसाफे के लिए नहीं, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। मैं सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।